हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, आज मेरा मैहर में दूसरा दिन है, जो कि कल मैंने ट्रेन से आया था तो मैंने आराम किया था और आज मैं माता रानी शारदा पीठ के दर्शन करने जा रहा हूं। और ये मेरे पीछे रेलवे स्टेशन है, जहां से मैं अपनी शारदा देवी टेम्पल की अपनी यात्रा शुरू करने जा रहा हूं। और आपको दिखलाता हूं कि यहाँ से कैसे जाया जाता है। इस समय नवरात्रि चल रहे हैं, तो यहाँ देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ रेलवे स्टेशन के बाहर भी निःशुल्क रहने की व्यवस्था की गई है, तो मैं आपको दिखलाता हूँ अभी। ये इस तरह के यहाँ कई पंडाल बनाए गए हैं, जो कि ट्रेन से जो यात्री आते हैं तो यहाँ ये निःशुल्क रहने की व्यवस्था है। ये यात्री इस समय मंदिर के लिए यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं, क्योंकि सुबह का समय है। सुबह सब अधिकतर यात्री मंदिर के लिए जाते हैं। और यहाँ निःशुल्क ये प्राथमिक उपचार केंद्र भी है, यहाँ दवाइयों का वितरण किया जाता है। दोस्तों, स्टेशन से हम जो है मंदिर के लिए जा रहे हैं और यहाँ से 20 रुपये पर सवारी लिया जाता है, सवारी के हिसाब से। ऑटो वाले जो हैं आपको इस जगह जाकर के छोड़ेंगे और इसके आगे आपको पैदल ही इस यात्रा को करना पड़ेगा। तो चलिए मंदिर के लिए चलते हैं। और ये सामने प्रसाद की दुकानें हैं, इन दुकानों पर प्रसाद लेना अनिवार्य होता है, इसलिए ऑटो वाले इनको लेकर के आते हैं। मेरे पीछे जो आप चोटी देख रहे हैं पहाड़ की, उस पर माता शारदा जी का मंदिर है, तो हमें उस मंदिर पर जाना है। यहाँ से आधा किलोमीटर आप चलेंगे तो आप उस मंदिर की सीढ़ियों तक पहुँच जाएंगे। मंदिर पर पहुंचे और वहाँ सुंदर दिव्य दर्शनों के पश्चात वही प्रसाद प्राप्त हो जाए। भैया का भंडारा वर्ष के 300। ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है और यहाँ से आगे चलते हैं तो थोड़ा आगे चलकर ये मंदिर की सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं, जो कि टोटल 1100 सीढ़ियाँ हैं और हर सीढ़ियों पर नंबर भी लिखे हुए हैं, वो मैं आपको दिखलाता हूँ अभी। देखिए, यहाँ से हर सीढ़ी पर नंबर लिखे हुए हैं, जो कि आपको आखिरी तक ये नंबर लिखे हुए हैं मिलेंगे। और इस समय हम मंदिर परिसर में जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के रास्ते अपनी चढ़ाई शुरू कर चुके हैं और कम से कम कहते हैं कि यहाँ 1 घंटा लग जाएगा पहुँचने में। और ये विश्राम करने के लिए कुर्सियाँ वगैरह लगी हुई हैं। श्रद्धालु जब थक जाते हैं तो यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। नवरात्रि की वजह से देखिए यहाँ पर कितनी अधिक भीड़ है और हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है मंदिर जाने के लिए। आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि यहाँ ऊपर कोई भी प्रसाद की दुकान नहीं है, आपको प्रसाद नीचे से ही लेना होगा और अपने चप्पल जूते वहीं पर रखने होंगे। मैंने ये सबसे बड़ी गलती की कि मैं अपनी चप्पल पहन करके आया हूँ, तो मैं जगह देखता हूँ कहाँ पर मेरे को अपनी चप्पल रखना है, उसके बाद मेरे को दर्शन करने जाना है। मैंने बहुत बड़ी गलती की। ये सामने जो आप देख रहे हैं माँ शारदे का ये मुख्य मंदिर है और इसके अंदर वीडियो फोटोग्राफी वर्जित है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखला सकता हूँ। और हमने दर्शन कर लिए हैं और ये मंदिर के पीछे का भाग है जो आप देख रहे हैं, कितना सुंदर और भव्य मंदिर बना हुआ है। और ये आप देख रहे हैं मंदिर की चोटी से दूर दूर तक लिया गया महर कस्बे का शानदार नज़ारा।
दोस्तों हमने माँ शारदा माता जी के दर्शन कर लिए हैं, हमने माँ शारदा जी के दर्शन कर लिए हैं और ये दर्शन हमें कम से कम 2.5 या 3 घंटे में हुए हैं सीढ़ियों के रास्ते से, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं। नवरात्रियों में यहाँ मंदिर परिसर में इतनी अधिक भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो हमें कम से कम और वैसे अगर हम नॉर्मल टाइम में आते हैं तो हम 1 घंटे में ही मंदिर पहुँच जाते और हमें काफ़ी अच्छे दर्शन हुए हैं। और आप यहाँ रोपवे की सुविधा भी देख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखलाता हूँ। आप रोपवे से भी यहाँ आ सकते हैं और सड़क मार्ग से भी आ सकते हैं। और दर्शन करने आने के बाद हम स्टेशन के पास आ जाते हैं। तो स्टेशन से आधा किलोमीटर की दूरी पर ये माँ की रसोई है और यहाँ पर निःशुल्क भोजन, और ये जो हॉल आप देख रहे हैं पूरा एयर कंडीशन है और इसमें बहुत ही शानदार एक धार्मिक संस्था के द्वारा बहुत ही अच्छा ये लंगर की व्यवस्था की गई है और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो हम यहाँ लंगर चखते हैं और आपको दिखलाते हैं किस तरह की यहाँ व्यवस्था है। और जो भी यहाँ दान देना चाहता है ये रसीद हैं, आप उस हिसाब से अपना सहयोग भी कर सकते हैं। और ये हमारी थाली लग चुकी है, इसमें रोटी, छोले, दाल, रायता और एक लौकी की सब्जी और खीर और चावल अभी आएंगे। ये खीर है, 2 सब्जियां हैं, इसमें पालक भी है, लौकी भी है और अभी चावल अभी आएंगे। रोटी खाएंगे, उसके बाद हम चावल भी लेंगे। और खाना बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी खाना है। खाना खा कर के अब हम आराम करेंगे और उसके बाद शाम को स्टेशन पर घूमेंगे। शाम 8 बजे का समय है और अब इस समय हम स्टेशन में बाज़ार में आए हुए हैं और बाज़ार की रौनक देखते ही बनती है। ये सामने रेलवे स्टेशन है और हम आपको टेंटों में दिखलाते हैं किस तरह से यात्री यहाँ रात को रुके हुए हैं, रात को यहाँ विश्राम कर रहे हैं। ये रात को रुकने के बाद सुबह माता रानी के दर्शन करने जाएंगे। ये सामने महर रेलवे स्टेशन है और ये देखिए किस तरह से ये श्रद्धालुगण विश्राम कर रहे हैं टेंटों में। दोस्तों मैं स्टेशन के बाहर इस समय बाज़ार में हूँ। मैं दोपहर को माता रानी जी, शारदा माता जी के दर्शन करके आया था, तो मैं बहुत थकान हो गई थी तो मैं सो गया था। तो इस समय शाम को मैं बाज़ार में निकला हूँ। मैं स्टेशन के पास ही रुका हूँ क्योंकि यहाँ होटलों का एक बहुत ही अलग नियम है। मंदिर के पास अगर यहाँ पर भी अगर आप जाते हैं तो 12 घंटे का है चेकआउट टाइम, 12 घंटे का टाइम से ये होटल देते हैं। और स्टेशन के पास अगर आप रुकते हैं तो यहाँ 24 घंटे का है। तो मैंने यहाँ स्टेशन के पास ही रुका हुआ हूँ और ये देखिए यहाँ मेरे पीछे बाज़ार है और यहाँ आपको होटल आपको आराम से 24 घंटे के लिए मिल जाएंगे, लेकिन मंदिर के पास आपको 12 घंटे के लिए ही मिलता है। तो दोस्तों यहाँ खाना अभी आपको अच्छी रेट में मिल जाता है, 80 रुपये थाली के हिसाब से मिल जाता है। और मंदिर के पास भी 100 रुपये 80 रुपये थाली के हिसाब से मंदिर के पास भी मिल जाता है। और वैसे आपके यहाँ होटल अगर आप लेना चाहें तो यहाँ आपको 400 रुपये से लेके 1000, 2000, 3000 तक का आपका बजट के अनुसार आपको होटल मिल जाएंगे। और खाना भी आपको जैसा भी चाहिए खाना थाली के हिसाब से यहाँ 80 रुपये थाली के हिसाब से खाना मिल जाता है स्टेशन के पास बाज़ार में। और दोस्तों यहाँ एक आपको ऑटो वालों की और जानकारी देता हूँ। ऑटो वालों का यहाँ एक नियम है, 20 रुपये सवारी के हिसाब से लेते हैं,
लेकिन वो तय कर लेते हैं कि पहले आपको प्रसाद लेना पड़ेगा। अगर आपने प्रसाद के लिए अगर मना किया तो आपको वो लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ। मैंने 20 रुपये में बैठ गया, उन्होंने बोला कि प्रसाद लेना पड़ेगा। मैंने कि प्रसाद मैं नहीं लूँगा, आप मुझे बस छोड़ देना। तो उन्होंने मुझसे क्लियर बोल दिया, आप ऑटो में से उतरिए, आप अगर मेरे साथ चलते हो तो आपको प्रसाद लेना पड़ेगा। तो आप अगर यहाँ मैहर देवी आते हैं, शारदा देवी आते हैं, तो ऑटो वालों से बच कर के रहना, पहले तय कर लेना। और ये अगर आपको ले गए वहाँ प्रसाद की दुकान पे, तो आपको वहाँ ज़बरदस्ती प्रसाद लेना पड़ेगा, जो कि 250 रुपये से 1000 रुपये तक का प्रसाद होता है। जबकि आप मंदिर के पास जाओगे तो आपको वहाँ 50 रुपये में भी वही प्रसाद 50 रुपये में मिल जाता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ये मैहर देवी के, शारदा देवी के दर्शन कराए, मंदिर के दर्शन कराए। तो दोस्तों, यह मेरा व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ प्लीज़। धन्यवाद।